Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about what is BPR and what is inversion. तो ये एक छोटा सी टर्म है आईसीटी की जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक स्टिल बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इन्वर्जन क्या होता है और बीपीआर क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसी के बारे में देखते हैं कि भाई एक इन्वर्जन कब होता है, वैलिड कब तक होता है, हम इसको ट्रेड किस तरह कर सकते हैं और इसका एसएल कहाँ पे रखते हैं, इसका टीपी कहाँ पे रखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम एक बीपीआर को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, बीपीआर ज़्यादा इफेक्टिव होता है या फिर इन्वर्जन इफेक्टिव होता है। तो सबसे पहले याद रखें, सबसे पहले आप देखें एक फेयर वैल्यू गैप, सही है? फेयर वैल्यू गैप के बाद ये दोनों चीज़ें क्रिएट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है फेयर वैल्यू गैप तो सिंपल है, 3 कैंडल मिलके एक फेयर वैल्यू गैप बनाती हैं। जैसा कि आपके पास अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, अब ये आपके पास क्या है? फेयर वैल्यू गैप है, जिसे आप इम्बैलेंस भी कहते हैं। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ से आपके पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। अब जब मार्केट यहाँ से वापस आए नीचे, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे आए इस तरह, और मार्केट इस जगह को बगैर रिस्पेक्ट किए हुए इस जगह को ब्रेक कर दे, मतलब यहाँ से कोई रिजेक्शन ना ले, मीन के आपके पास मार्केट यहाँ से ये वापस आए एंड देन अगर यहाँ से तो मार्केट रिजेक्शन लेती है, तो वो बाद में बताता हूँ क्या होता है। मार्केट रिजेक्शन ना ले कोई भी, बल्कि मार्केट जिस तरह इस तरह ऊपर गई, इसी तरह बगैर कोई रिजेक्शन लिए इसको यहाँ से ब्रेक कर दे, तो ये आपके पास होता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। याद रखिएगा, इसको हम इन्वर्जन नहीं कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास बीपीआर होता है, बैलेंस प्राइस रेंज होती है। यानी कि इस तरफ आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे, ये एक कैंडल लगाई मार्केट ने, ये सेल की कैंडल, राइट, एंड देन अगेन मार्केट ने यहाँ से नेक्स्ट कैंडल लगाई और नेक्स्ट कैंडल ने मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ नीचे आके क्लोज हो गई। क्लोजिंग मैटर करती है, क्लोजिंग मस्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे आके यहाँ तक विक लगा के यहाँ पे आके क्लोज हो गई बेशक इस एक पे ऊपर भी, तो ये आपके पास बीपीआर नहीं होगा और ना ही आपके पास इन्वर्जन होगा। ये समझो कि आपके पास बीपीआर नहीं है जब तक बॉडी नीचे क्लोज नहीं होती। ये बीपीआर तब होगा जब यहाँ पे बेशक छोटी सी भी बॉडी क्लोज हो जाए या फिर यहाँ कहीं पे, तो अब ये आपके पास बीपीआर है, क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट जब रिवर्स में आई, मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को जरा से भी रिजेक्शन नहीं दी एंड देन मार्केट ने उसको वहां से ब्रेक कर दिया एंड अब आपके पास ये क्या है? आपके पास ये है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, गॉट इट। अब इसके बाद देखते हैं, बीपीआर भी सही होता है, लोग मोस्टली ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं मोस्टली, आप शायद मेरे ग्रुप में हो तो देखा होगा, मैं मोस्टली हमेशा इन्वर्जन के चार्ट भेजता रहता हूँ और मैं मोस्टली यूज भी अपनी ट्रेडिंग एंट्री टेक्निक के लिए भी इन्वर्जन को यूज करता हूँ। क्यों इन्वर्जन को यूज करता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। अब ये छोड़े, ये बीपीआर गया, अब इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन ये होता है कि आपके पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ से आई और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से पहले एक दफा रिजेक्शन ले। याद रखें, मार्केट एक दफा रिजेक्शन ले एंड देन उसके बाद यहाँ कहीं तक भी ले ले, यहाँ तक ले ले, यहाँ तक ले, जितनी ज्यादा रिजेक्शन लेगी उतना बेस्ट होगा, लेकिन कम से कम थोड़ी सी मार्केट को रिजेक्शन लेनी लाजिम है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले एंड देन मार्केट यहाँ से इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। नोटेड, मतलब यहाँ से मार्केट पहले बाय साइड की तरफ रिजेक्ट हो एंड देन मार्केट इसको सेल साइड में ब्रेक कर दे, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है इन्वर्जन। अगर मार्केट इसको डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रेक कर देती है, मतलब कि यहाँ से मार्केट कोई भी रिजेक्शन नहीं लेती, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास बीपीआर होता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले एंड देन उसके बाद मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो इसको आप कहते हैं इन्वर्जन। एंड मैं समझता हूँ कि ये जो इन्वर्जन है, ये आपके पास सबसे एक अच्छी क्या कह सकते हैं, एंट्री क्राइटेरिया के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यों ज़्यादातर इन्वर्जन को यूज़ करता हूँ एंट्री क्राइटेरिया के लिए? वो इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ से नीचे मार्केट ने ब्रेक किया, अब है ये आपके पास इन्वर्जन। ये क्या है? अब आपका इन्वर्जन। अब इन्वर्जन एसएल जस्ट इतना होता है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से जाए, इसको टैप करे, जैसे ही मार्केट इसको इसके ओपनिंग लेवल पर आपने ट्रेड प्ले करनी है, यहाँ से आप ट्रेड प्ले करें, एसएल आपका जस्ट इस इन्वर्जन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अव्वल तो कोशिश करें कि इसके ऊपर बॉडी वेट क्लोज होने का वेट करें, जैसे नहीं कि जैसे ही मार्केट इन्वर्जन के ऊपर बॉडी क्लोज करे एक पे भी, आपका ये इन्वर्जन इनवैलिड हो चुका है। इसके बाद वो रीपर इन्वर्जन बन जाता है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता और ना ही वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव इन्वर्जन है, यानी कि मार्केट एक दफा जैसा कि यहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट रिजेक्शन ले एंड देन उसको ब्रेक कर दे, मार्केट जैसे ही उसमें टैप करे, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें एंड आपका एसएल कहाँ पे होना चाहिए? आपका एसएल इससे 1 या 2 पे ऊपर होना चाहिए इन्वर्जन से, या बेटर है, मैं तो वेट करता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट इन्वर्जन में टैप करके ऊपर विक लगा के, यानी कि यहाँ तक विक लगाती है एंड क्लोज इन्वर्जन के अंदर अंदर ही हो जाती है।
तो वो जस्ट आपके पास स्टिल इन्वर्जन आपके पास वैलिड होता है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट यहाँ पे जाए एंड देन यहाँ पे लगा के विक एंड देन मार्केट आपके पास क्लोज यहाँ पे हो, तो स्टिल आपका ये वाला इन्वर्जन वैलिड है। मार्केट इन्वर्जन को यानी कि रिस्पेक्ट दे रही है। तो बेटर है कि इन्वर्जन के बाहर बॉडी क्लोज होने का वेट कर लिया करें। जब मार्केट इन्वर्जन से बाहर जैसी बॉडी क्लोज करे, आप वहां से ट्रेड क्लोज कर दें। आपका यहाँ से ट्रेड प्ले की आपका टारगेट कितना हो चाहिए, 1/2 या 1/3 इसके बाद, या फिर नेक्स्ट आपका लिक्विडिटी या फिर गैप लेवल होना चाहिए। या फिर आपको मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक भी बताया, अगर मार्केट ऊपर से यहाँ से जहाँ स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, वहाँ से आप जहाँ से आपके पास हुआ है, सॉरी, CISD चेंज स्ट्रेटजी, वहाँ पे लो से हाई तक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करें। आपका टारगेट -2 और या -2.5 वाला एरिया होना चाहिए। तो इस तरह से 2 से 3 तरह से आप टारगेट रख सकते हैं। तो ये जस्ट होता है आपके पास इन्वर्जन। इन्वर्जन को यूज मैं इसलिए बार बार कहता हूँ करें, क्योंकि इसमें SL बहुत छोटा होता है। इसमें दो जगह से आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं, याद रखें, एक इसका ओपनिंग लेवल और एक दूसरा इसका क्लोजिंग लेवल। मतलब एक मार्केट यहाँ पे ओपनिंग लेवल को टैप करे, यहाँ से आपको ट्रेड नहीं मिलती, तो दूसरा आप जब मार्केट इसके हाई लेवल को टैप करे, ये दोनों इसके ट्रेडेबल लेवल होते हैं और मैं दोनों को ट्रेड करता हूँ। और ये क्राइटेरिया तमाम M1 से लेकर मंथली तक, M1 H1 डेली वीकली तमाम पे सेम क्राइटेरिया आपके पास अप्लाई होगा। ये नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में नहीं, तमाम टाइम फ्रेम में आपके पास सेम एरिया, सेम लेवल, सेम तरीका आपके पास होगा ट्रेड प्ले करने के लिए। सेम जिस तरह आपने इन्वर्जन को ट्रेड करना है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल सेम, उसी तरह आपने BPR बैलेंस प्राइस रेंज को भी ट्रेड करना है। मतलब BPR हो आपके पास तो वो उसके भी 2 लेवल होते हैं, लेकिन मैंने जितना नोट किया BPR इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। कभी-कभी चल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वर्जन ज़्यादा बेटर है BPR से। इन्वर्जन में भी आपने सेम यही करना है, मार्केट के एक ओपनिंग लेवल और दूसरा आपके पास क्लोजिंग लेवल, लो वाला लेवल और हाई वाला लेवल, ये दो आपके पास ट्रेडेबल लेवल होते हैं। मार्केट जैसे ही इनमें टैप करे, आप उससे ऑपोजिट जा सकते हैं। तो जस्ट हम चलते हैं लाइव चार्ट पे और हम कुछ एग्जांपल देखते हैं किसकी, BPR इन्वर्जन की। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ये आपके पास चार्ट है GBP USD का लाइव। तो जहाँ पे मैं जस्ट चलता हूँ I15 में, कल ही की ट्रेड थी, स्टिल मुझे याद है। तो ये आपके पास ट्रेड थी सेल की कहाँ पे, आप ये जहाँ पे देखें GBP USD में साफ चार्ट ओपन कर, जीपी यूएसडी आपके पास मार्केट यहाँ से जा रही थी ऊपर एंड देन मार्केट ने यहाँ पे आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली। आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपके पास ग्रीन कैंडल जो कि रिजेक्शन, तो ये आपके पास क्या बन गया, जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया। अब ये इन्वर्जन कब बनेगा, ये इन्वर्जन बनेगा इस कैंडल पर, ये इस वाली ये ब्लैक कैंडल पर। जब ये नीचे बॉडी, ये इन्वर्जन से नीचे आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये बॉडी क्लोजिंग है। तो ऐसे ही मार्केट ने ये बॉडी क्लोज की इसके नीचे। अब जैसे ही मार्केट ने ये नेक्स्ट में रीटेस्ट किया, ये ओपनिंग लेवल है, यहाँ से ट्रेड प्ले करें, SL इसे तोड़ दो ऊपर एंड नेक्स्ट देन आपका टारगेट लेवल कौन सा चाहिए, ये एक आपके पास लिक्विडिटी लेवल पड़ा था एंड दूसरा आपके पास लिक्विडिटी लेवल नीचे जाए तो ये पड़ा था। तो ये आपके पास थे क्या कहते हैं आपके टारगेट लेवल, दो लिक्विडिटी टारगेट लेवल थे। तो ये जस्ट आपके पास कल की डेट में इन्वर्जन था, मार्केट ने ये इन्वर्जन क्रिएट किया, मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें एंड आपका टारगेट लेवल नीचे वाला होना चाहिए। गॉट इट। इसके बाद एक और एग्जांपल आपको मैं BPR की दिखाता हूँ। आई थिंक यूरो JPY पे थी, क्योंकि मैं जस्ट ये दो पेयर ही ट्रेड करता हूँ। एक और आपको यहाँ पे बात बताऊँ, हमेशा याद रखें, अगर आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो भाई भूल के भी एक या दो से ज़्यादा, मैं तो चलो दो करता हूँ, मैं आपको यही प्रीफर करूंगा, एक से ज़्यादा पेयर को ना करें ट्रेड। आप लोगों का मसला क्या, आपने 10-10 पेयर एक साथ खोले होते हैं, आपको नहीं बिहेवियर की समझ आ रही होती कि भाई इस वक्त ये पेयर का कौन सा बिहेवियर है, इस वक्त ये पेयर का कौन सा बिहेवियर है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि भाई हमें पूरा दिन हम बैठ रहे हैं, जब तक चार्ट पे हमें ट्रेड मिलती रहे। हर वक्त ट्रेड नहीं होती है भाई, ट्रेड का कोई एक स्पेसिफिक लेवल होता है जहां से आप लोगों ने ट्रेड प्ले करनी होती है। तो भाई याद रख लें, कभी भी एक से एक टाइम में, एक मंथ के लिए, सिर्फ ये मेरी एक बात मान लें, एक मंथ के लिए एक या दो पेयर रख लें, एक GBP USD रख लें या गोल्ड। यार मुझे कोई मसला नहीं है, आप गोल्ड भी रखें, लेकिन मैं चाहूंगा न्यू लोग गोल्ड की तरफ ना आए। अगर आप गोल्ड रखना चाहें तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन मैं आपको स्पेसिफाई यही करूंगा, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि GBP USD, यूरो USD, AUD USD या USD कैड, यानी कि ये जो 4-5 मेजर पेयर हैं USD के, इनमें से एक पेयर, मेजर पेयर को सिलेक्ट करें और उसी पे बार बार प्रैक्टिस करें। सिर्फ एक ही पेयर पे ट्रेड करें, क्योंकि हर पेयर की थोड़ी अपनी मूवमेंट होती है। तो एक ही पेयर को जब आप ट्रेड करेंगे तो उसमें डेली जिस तरह से सेटअप बनते हैं, तो एक 1.5 मंथ जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको बहुत हद तक उस जो पेयर होगा उस पर आपकी ग्रिप हो जाएगी। जब भी एक नया बनेगा,
सेटअप आप बहुत ईज़िली उसको फाइंड कर लेंगे। जितने ज़्यादा पेयर में जाएँगे खुद कन्फ्यूज़ होंगे, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। वो गैम्बलिंग करते हैं, आप लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो 1 या मोस्टली 2 पेयर रखें। मुझे वैसे जेपीवाई के पेयर अच्छे लगते हैं, नहीं तो मोस्टली मैं जीबीपीयूएसडी को ही ट्रेड करता हूँ या फिर मैं साथ यूरो जेपीवाई को ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई ख़ास पेयर ट्रेड नहीं करता। तो जस्ट ये देखें डेली में चलें, मैं आपको यहाँ से एक बीपीआर दिखाता हूँ, मार्केट ने किस तरह बीपीआर को रिस्पेक्ट अगर आप यहाँ पे डेली पे चलें तो ये देखिए ना मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई मार्केट ने ये फेयरवेल गैप क्रिएट किया मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया ये 3 कैंडल देना फेयरवेल गैप था ना मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक कर दिया ये देखें ये तो ये अब आपके पास क्या बन गया बीपीआर सही है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये देखिए ये gap था ना ये आपके पास क्या था फेयर वैल्यू गैप ये मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं ली तो ये अब आपके पास क्या था ये आपके पास था बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज मार्केट यहाँ से वापस गई ये देखें मार्केट ये ओपनिंग लेवल ये क्लोज ये ओपनिंग लेवल आपका ट्रेडेबल लेवल था ये क्लोजिंग लेवल को मार्केट ने जस्ट टैप किया एंड देन यहाँ से सेल ऑफ तो ये दोनों लेवल आपके पास ट्रेडेबल लेवल थे अब ये डेली का टाइम फ्रेम है तो जैसे ही मार्केट इसके ओपनिंग लेवल पर टैप करे आपने छोटे टाइम फ्रेम M1 M5 M3 में जाकर ट्रेड प्ले करनी है फिर जब इसके क्लोजिंग लेवल पे टैप करे यानी कि लो और हाई दोनों लेवल से आपने ट्रेड देखनी होती है इसके अलावा H1 पे चलूँ तो इसी में एक इन्वर्जन था और ये भी मैंने ग्रुप में ट्रेड भेजी थी और मैंने खुद भी ली थी और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन था, ये वाला। अब ये इन्वर्जन कैसे है? ये आपके पास था फेयरवेल गैप, ये इसका हाई और इसका लो और ये है, ये आपके पास क्या है? फेयरवेल गैप है। फेयरवेल गैप क्रिएट किया, मार्केट ने ये ब्लैक कैंडल जो है, इस फेयरवेल गैप में टैप की, ये एंड देन मार्केट ने इस फेयरवेल गैप से काफ़ी रिजेक्शन ली। ये देखिए, इसमें मार्केट ने टैप किया, ये फेयरवेल गैप में ब्लैक एंड देन काफ़ी रिजेक्शन है, देन मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया, तो भैया आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन था। सही है? अब जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, इसका ओपनिंग लेवल आप ट्रेड प्ले करें, आपका टारगेट ये होना चाहिए सेल साइड लिक्विडिटी। अभी तक स्टिल इसका इसका जो टारगेट है अचीव नहीं हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो सैटरडे और संडे है मंडे वाले दिन मार्केट ये सेल साइड लिक्विडिटी है इसको टारगेट करेगी क्योंकि मार्केट इन्वर्जन से और ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन है ये देख ले मार्केट ने इसमें टैप किया देन मार्केट ने काफी रिजेक्शन ली मार्केट ने इसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने इसमें टैप किया इसको ओपनिंग लेवल से ट्रेड पे लेकर आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मार्केट मेकर बाय मॉडल भी है जिसकी वजह से ये देखो रिजल्ट कंसोलिडेशन फर्स्ट डिप सेकंड डिप एंड देन मार्केट यहाँ पे गई यहाँ पे स्मार्ट मैन रिवर्सल और यहाँ से आप मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है तो हाई चांसेस है मार्केट इसको टारगेट कर सकती है ये इन्वर्जन था इन्वर्जन में मार्केट ने टैप किया मैंने ट्रेड कहाँ से ली इन्वर्जन मार्केट टैप किया मार्केट ने यहाँ से CSID चेंज इन फिट और डिलीवरी की यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया जैसे मर्जी अब मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था साथ मेरे पास फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया यहाँ से ट्रेड प्ले की पहला टारगेट मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया जैसे मार्केट ने ये इन्वर्जन क्रिएट किया और दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक है ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक ये बात समझ आ चुकी होगी कि इन्वर्जन क्या होता है और बीपीआर क्या होता है मैं मोस्ट आप लोगों को यही प्रीफर करूंगा इन्वर्जन को अपनी ट्रेडिंग में जरूर यूज किया करें दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इन्वर्जन को ट्रेड करने के लिए एक उसका ओपनिंग लो लेवल और दूसरा उसका हाई लेवल तो एंड एक और बात याद रखें फिर से कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा एक या दो पेयर को ट्रेड करें इससे ज्यादा पेयर को कभी भी ट्रेड ना करें खुद कंफ्यूज होंगे होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ आएंगी अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाफिज